नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 31 और ये नौकरी करते हैं और कुछ सवाल हैं इनके, उनके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं, एक छोटी सी बातचीत हुई है उसको थोड़ा देख लेते हैं तो समझेंगे कि आगे चल के एनालिसिस में मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा कि मैंने ऐसा क्या देखा जिसके बारे में मैंने उनको ये सब कुछ बताया। तो ये इनकी मैसेज है। तो इन्होंने बस पाम पिक्चर भेजा और 3 सवाल भेजे, कैरियर, मैरिज, मनी, प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो उसके बाद और कुछ नहीं है, मैंने बस यही पूछा कि एज क्या है, तो उन्होंने कहा 31 मेल, ठीक है। तो ये देखने को मिला मुझे कि इनके कैरियर अभी जिस तरीके से इनकी शुरुआत होनी चाहिए थी उस तरीके से अभी तक शुरुआत नहीं हुई। इसी की हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे पाम में, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा, 37 मीन्स 6-7 ईयर्स में यू वर्किंग बट स्टिल वेटिंग फॉर ब्रेक थ्रू, ठीक है ना। 6-7 साल आप नौकरी काम वगैरह ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप अभी भी वेटिंग कर रहे हैं मेन ब्रेक थ्रू की कैरियर में। तो उन्होंने कहा कि आई एम वर्किंग बट डूइंग ए प्रोफेशनल कोर्स ऑल्सो, सो आई बिल्ड माई कैरियर ऑन दैट। इसका मतलब जो मैंने कहा कि यू आर स्टिल वेटिंग फॉर ब्रेक थ्रू, आपकी अभी तक आपने ब्रेक थ्रू के लिए वेट कर रहे हैं, वो भी उसी का ही प्रिपरेशन ले रहे हैं कि एक ब्रेक थ्रू इनको मिले। तो क्या कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं ताकि उस तरफ ये अपने कैरियर को लेके जाए, ठीक है। तो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट के कोर्स कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ये आगे चल के अकाउंटेंसी में सक्सेस पाना चाहते हैं और कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ है जिसके कारण मुझे ये समझ में आया कि इनके कैरियर अभी तक ठीक ठाक तरीके से स्टार्ट नहीं हुई। मेनली दो पॉइंट मुझे दिखा इस पाम में, जिसके कारण मुझे ये समझ में आया कि इनके कैरियर अभी मतलब जो भी ये कमा रहे हैं, अच्छे कमा रहे हैं, ठीक ठाक कमा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इनमें इतनी पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल अभी तक इन्होंने उस ऊंचाई को अभी तक उन्होंने छुआ नहीं। पहली बात तो अगर हम देखेंगे तो इनकी फेथ लाइन, ठीक है ना, फेथ लाइन इनकी राहु के एरिया के जस्ट नीचे से शुरू हो रही है और ये एज रहेगी इनकी 32-33 के करीब, ठीक है ना। तो 32-33 के करीब अगर इनके मेन फेथ लाइन शुरू हो रही है तो ये बताती है कि कैरियर की जो मेन प्रोग्रेस है, इनकी जो ब्रेक थ्रू मिलेगा, इनको जो बड़ा सक्सेस मिलेगा, ठीक है ना, चाहे नई जॉब में मिले या पुराने जॉब में मिले, किसी भी तरीके से मिले, ठीक है, वो इनकी एज ही शुरुआती है 32-33। तो अभी इनकी एज अगर 31 है तो बिना फेथ लाइन के एरिया में ये अभी काम कर रहे हैं, जहाँ पे इनको इनकम तो होगा, इनकम भी होगा, पैसे भी ये कमाएंगे, लेकिन मेन जो कैरियर है वहाँ तक नहीं जाएंगे। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग एक ही काम करते हैं, कोई लोग छोड़ के फिर से एक नौकरी पकड़ते हैं, कुछ टाइम ऑफ भी किसी किसी का रहता है, कोई पढ़ाई करता है, जो भी हो, ये एक प्रिपरेशन होती है अपने आने वाले मेन कैरियर की। उस प्रिपरेशन को आप कैसे ले रहे हैं ये आपके ऊपर। आप कोई ठीक ठाक काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस गैदर कर रहे हैं, आप काम के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, या फिर आप बीच में कभी काम कभी पढ़ाई, कभी काम कभी पढ़ाई, इस तरीके से कर रहे हैं। एक एक इंसान एक एक तरीके से करते हैं, लेकिन हर एक इंसान की ही जो ये टाइम पीरियड में प्रिपरेशन होती है ना, ये जो भी कुछ करता है, चाहे वो पढ़ाई करे, नौकरी करे, काम करे, पढ़ाई के साथ काम करे, ये प्रिपरेशन होती है कि यहाँ पे जो इनको सक्सेस मिलेगा वो बड़ी होगी। उस बड़ा सक्सेस के लिए ये प्रिपरेशन टाइम है जिनसे ये अभी गुजर रहे हैं। तो ये ठीक कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सक्सेस मिलेगा पढ़ाई में। उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन उनको सक्सेस मिलेगा पढ़ाई में। क्यों? क्योंकि ये कैरियर तो आने वाला है ना, ये जो बहुत बढ़िया कैरियर आएगी इनकी, इसके लिए उस परीक्षा में या उस कोर्स में इनको ठीक ठाक तरीके से पास करना या फिर उसकी नॉलेज लेना ज़रूरी होगा, जो ये लेंगे। और एक चीज़ क्या है, इनकी जब भी मैं मेन लाइन को देख रहा हूँ ना, इसकी फॉर्मेशन बहुत बढ़िया है। देखिए हार्ट लाइन को, एक धागे जैसी लाइन मेरी फेवरेट लाइन होती है, जहाँ से कोई भी चेन की फॉर्मेशन नहीं, जॉब की फॉर्मेशन नहीं, कट नहीं, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, बहुत ज़्यादा हल्का हो, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो मेन लाइन है उसकी फॉर्मेशन देख रहा हूँ। माइंड लाइन, आपकी हार्ट लाइन, इवन लाइफ लाइन की मेजर पार्ट, ठीक है, जो अभी तक इनकी अभी लाइफ चल रही है, ये लाइन की बनावट बहुत ही अच्छी है, लेकिन इनमें अभी तक वो शाइन नहीं है। पाम की कलर भी अभी तक उतनी प्रोमिनेंट नहीं हुई है, क्योंकि पाम में पोटेंशियल तो बहुत अच्छी है, मेन लाइन की फॉर्मेशन, माउंट, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमें
पिंकिश आभा चाहिए थी इस सारे माउंट और फिंगर टिप में, वो नहीं है, ठीक है ना, वो सब कुछ नहीं है। पाम की कलर भी उतनी प्रोमिनेंट नहीं है, उतनी ब्राइट नहीं है। दूसरी बात मेन लाइन की, मेन जो ये चीज़ है कि लाइन में शाइन आनी चाहिए, ठीक है ना, वो शाइन भी नहीं आया। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि इनकी कैरियर अभी तक बहुत बढ़िया तरीके से शुरुआत नहीं हुई है, जो आगे चल के 32 to 33 ईयर्स एज में ज़रूर होगी। तो चलिए देखते हैं इस पाम में और क्या क्या खासियत है। इस पाम को अगर हम लोग देखेंगे, दूसरी पिक्चर में चलते हैं, ये वाली नहीं, हाँ, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, आप लोगों को क्या दिखेगा। फिंगर्स के ऊपर ध्यान दीजिए, थंब काफ़ी मोटी है, बाकी 4 फिंगर काफ़ी मोटी है, ठीक है ना, इतनी मोटी है कि ये जो सारे फैलेंज है ये नीचे की तरफ है और मांस इस तरीके से आ रही है, ठीक है ना। ये किन के पाम में देखा जाता है, ये बच्चों के पाम में देखा जाता है, इस तरीके का फ्लबी पाम, फ्लबी फिंगर्स, ठीक है ना। तो इन लोगों का नेचर भी बच्चों की तरह ही होती है, बहुत ही सीधा, बहुत ही सरल। कोई भी इंसान इनको कुछ भी समझा सकते हैं। जब मतलब किसी के बाद भी ये कोई भी इनको कुछ भी बोले, ये लोग उसे मान लेते हैं सच बोल के, ठीक है ना। तो ये एकदम बच्चे की तरह होते हैं। हर वक्त इन लोग पढ़ाई और स्टडीज़ करते रहते हैं। आगे चल के मेन कैरियर शुरुआत होने के बावजूद भी ये लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी पोटेंशियल है या बहुत बड़े अच्छी चीज़ है जो कि ऐसे लोग ज़िंदगी भर तक सीखते रहते हैं। और क्या है, बच्चों की तरह ही सॉफ्ट नेचर के होंगे, लोगों से बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं, दोस्त बनाना चाहते हैं। तो जो जितनी भी खूबियाँ बच्चों में होती है इनमें भी रहती है। सबसे बड़ी उनमें पॉजिटिव ये चीज़ रहती है कि ये हर वक्त कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। दूसरी नेगेटिव क्या होती है कि इनके एनिमी भी आके इनको मीठी बात बोल के अगर कुछ इनका नुकसान कर देता है तो ये नुकसान इनको झेलना पड़ता है, क्योंकि ये उसे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ नेगेटिव होती है। और फिंगर की फॉर्मेशन ठीक ठाक है, और कोई भी बड़ी मतलब नेगेटिव और कुछ है नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ, सन की फिंगर थोड़ी लंबी है, जिनके कारण इनमें ये आएगी कि ये थोड़ी बहुत रिस्क लेंगे अपने कैरियर को लेके, जो लेना भी चाहिए। थंब छोटी है, तो जिनके कारण क्या होगी कि बहुत सारे लोगों को लीडरशिप देने में इनको प्रॉब्लम आएगी। मतलब सीनियर मैनेजर के लेवल के अगर इनको काम मिल जाए, जो आगे चल के मिलेगा, तो इनको एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी कि ये बहुत सारे लोग अगर इनके अंडर काम करते हैं, 10 12 15 इस तरीके का अगर करते हैं, तो उन सभी को मैनेज करना इनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल रहेगा। हाँ, 4 5 6 हो जाए ठीक ठाक कर लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाए 10 12 15 इनके अंडर अगर काम करते हैं इनके एम्प्लॉय, तब जाके इनको प्रॉब्लम आएगी उन सभी को मैनेज करने के लिए। इसकी एक रेमेडी है, यहाँ पे छल्ला पहन लीजिए, चांदी की या प्लेटिनियम का, जिससे आपकी क्या है थंब मजबूत होगी। या फिर आप डायमंड पहन सकते हैं मिडिल फिंगर में, उससे वेनस की स्ट्रेंथ आएगी। 50 सेंट के ऊपर पहनिएगा गोल्ड के साथ, ठीक है ना, तो आपकी क्या होगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी। वेनस में स्ट्रेंथ आएगी तो थंब में भी स्ट्रेंथ आ जाती है। छोटी फिंगर हल्की सी क्रॉक है, जिनके कारण ये अपने काम में एक्सपर्ट होंगे, या ऐसे लोग क्विक लर्नर होते हैं, जल्दी सीखते हैं। अभी हम लोग माउंट के ऊपर फोकस करेंगे, तो मरकरी माउंट में हमें 2 पैरेलल लाइन देखने को मिल रही है, जो मरकरी माउंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। मरकरी की फिंगर भी काफ़ी लंबी है, और मरकरी लाइन की जो बनावट है ना, दूसरी पिक्चर में चलते हैं जहाँ पे लाइन क्लियर है। हाँ, तो मरकरी की जो लाइन की बनावट है बहुत अच्छी है। क्यों बहुत अच्छी है ये मरकरी लाइन, क्योंकि ये मरकरी लाइन लंबी तो है लेकिन लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है, और इस तरीके से टूट के भी नहीं जा रही है, जो डेंजर होते हैं। तो ये मरकरी दिखाती है कि इनके मरकरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अकाउंट्स के ये पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके लिए मरकरी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो इनके मरकरी स्ट्रॉन्ग है, तो अकाउंट्स के काम ये अच्छी तरीके से आगे चल के कर पाएंगे। सन की जो लाइन है ना, सन माउंट में जो लाइन है वो इस तरीके का फॉर्मेशन बना रही है, अर्थात आगे चल के कोई लाइन आके इस तरीके का काइट का फॉर्मेशन बना सकता है। जब तक ना बना इसकी कोई बहुत ज़्यादा पैमाना नहीं है, और हम लोग कहेंगे एक ऐसी सन लाइन है जो आफ्टर 50 आपको सक्सेस और नेम और फेम दिलाएगी। लेकिन अगर ये फॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो ये बहुत लकी होगी इनके लिए, जिनके कारण इनको बहुत बड़ी सफलता और सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। हाँ, हार्ट लाइन को काट के नीचे स्ट्रांगली नहीं आ रही है, हल्की सी शेड है लेकिन स्ट्रांगली काट के नीचे नहीं आ रही है, जिनके कारण ये सनलाइन बिफोर 50 तो कोई रिजल्ट नहीं दे पाएगी। सैटर्न माउंट को देखेंगे, माउंट फ्लैट है, एक धन रेखा देखने को मिल रही है, धन की कमी नहीं रहती है ऐसे लोगों में। जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए धन हमेशा ऐसे लोगों के पास रहता है। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है। जुपिटर माउंट में जो पॉजिटिव बात है, यहाँ पे क्रॉस साइन देखने को मिल रही है।
तो ये चीज़ यहाँ पे हमें पॉजिटिवनेस दिखी जुपिटर माउंट में। तो ऐसे लोग बड़े सफलता ज़रूर मिलती है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है, सलमान रिंग भी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, जिनके कारण दिखाती है कि ये इंसान निष्ठावान रहेंगे। मतलब मेहनत करते हैं, निष्ठा के साथ करते हैं, सिर्फ मेहनत भी नहीं करते, निष्ठा भी रहती है, चाहे वो धर्म हो कर्म हो, ठीक है ना। किसी को भी ये मोटो बना ले वहाँ उसके लिए बहुत लड़ते हैं। और ये नौकरी करते हैं तो अच्छी तरीके से ये अपने काम भी करेंगे, तो ये अपना 100% देंगे। और जब फेथ लाइन का साथ मिलेगा तो 100% इनको रिटर्न भी मिलेगा। ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मंगल माउंट लिमिटेड है, ठीक ठाक है। डिफेंसिव मार्स हमें फ्लैट देखने को मिल रही है, जगह ठीक ठाक है, और एग्रेसिव मार्स भी और डिफेंसिव मार्स दोनों ही फ्लैट है, जगह ठीक ठाक है, फ्लैट है। बाकी सारे माउंट भी हमें फ्लैट ही दिखे, कोई भी माउंट बहुत ज़्यादा दबी भी नहीं हुई है, ना ही बहुत ज़्यादा फुला हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप भी नहीं है, तो नॉर्मल सी है, पाम फ्लैट जैसी फॉर्मेशन में बन रही है। मंगल माउंट ठीक ठाक है, एनर्जी लेवल हाई रहेगी। इस पैरेलल में मंगल माउंट के एरिया में लाइफ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगी इनकी लाइफ लाइन में, जिनके कारण ये हेल्दी लाइफ लीड कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है, तो अगले 2-3 साल के अंदर एक कुछ एसिड बनने का इनका एक इंडिकेशन देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो 2-3 साल के अंदर शायद आपका कोई एसेट हो जाए जो आपने कहा है प्रॉपर्टी, तो उसकी इंडिकेशन यहाँ से आ रही है। सन माउंट से तो नहीं आ रही, लेकिन लाइफ लाइन से तो आ ही रही है। और लेटर लाइफ में भी आप करेंगे आफ्टर 55 बड़ी, ठीक है ना, वहाँ पे भी हमें एक बहुत बड़ी ट्रायंगल देखने को मिल रही है। तो अगले 2-3 साल के अंदर एक एसेट होने का योग है, और 55 के बाद एक बड़ी एसेट होने का जो मेन एसेट है आपका होने का योग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो प्रॉपर्टी आपकी होगी, मल्टीपल होगी, ये भी इंडिकेशन कर रही है कि मल्टीपल प्रॉपर्टी होगी। अब जो होगी, अभी जो टाइम में होगी वो थोड़ी छोटी हो सकती है। मेन जो आपकी सक्सेस है वो यहाँ से और यहाँ से देखने को मिल रही है। तो ये जो एज रहेगी आपकी करीब करीब, अगर हम लोग देखें, एक बड़ी सक्सेस मिलेगा आपको 41 के करीब, और एक बड़ी सक्सेस मिलेगा आपको 46 के करीब। 41, ठीक है, और 46, ये 2 एज पीरियड रहेगा जहाँ पे आपकी लाइफ लाइन से बड़ी सक्सेस पाने का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। बात करते हैं वेनस माउंट की भी। वेनस माउंट को देखेंगे तो ये माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, थम थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग है। वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग है, और उसके पैरेलल में लाइफ लाइन कमज़ोर है। लाइफ लाइन जो आपका कमज़ोर हो रही है करीब करीब हम लोग कह सकते हैं कि 45 के बाद, ठीक है ना। लाइफ लाइन कैसे कमज़ोर हो रही है, देखिए यहाँ पे लाइफ लाइन की शार्पनेस को देखिए, क्लियर है, तीखा है, एकदम शार्पली आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हल्का हो रही है एक छोटी सी एज पीरियड में। उसके बाद क्या हो रही है, लाइन फैलाव बढ़ रही है, लाइन की जो है फैलाव बढ़ रही है, और लाइन हल्का हो रही है। ये दिखाती है कि 45 के बाद आपका हेल्थ डिटोरेट करेगा, आपको उस टाइम में हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हाँ, वेनस माउंट का सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है, क्योंकि वेनस माउंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर भी अगर लाइफ लाइन से इंडिकेशन मिल रही है तो हेल्थ का उस टाइम में ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई परमानेंट डिजीज़ हो जाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, तो उसके लिए आपको रेगुलर जो है डॉक्टर से सलाह मशवरा करते रहना पड़ेगा। और एक्सरसाइज वगैरह भी अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आपकी हेल्थ जो है इम्पैक्ट कम आएगी। यहाँ से लाइफ लाइन की अंदर से भी आ रही ये गार्जियन लाइन है। इस तरीके का इंडिकेशन अगर पाम में हो कि वेनस माउंट को राउंड करके लाइन अंदर तक जा रही है, तो ऐसे लोग गार्जियन की तरह होती है, अपने रिलेटिव का ख्याल रखते हैं, दोस्त का ख्याल रखते हैं। कोई मदद ना भी मांगे तो भी चल के, अगर किसी का प्रॉब्लम है तो ऐसे लोग जाके उनकी मदद करते हैं गार्जियन की तरह। चंद्रमा माउंट फर्स्ट क्लास चंद्रमा माउंट है, बहुत ही पॉजिटिव। चंद्रमा माउंट हर वक्त कैसे पॉजिटिव होगा पता है, कोई भी लाइन साइन ना हो, एकदम क्लियर साफ सुथरा। क्योंकि मन जो है ना, चंद्रमा तो मन का कारक है ना, वो जितना साफ रहेगा वो उतना बेहतर तरीके से सोच पाएगा, ठीक है ना, उतना क्लैरिटी रहेगी। तो इस तरीके का अगर क्लियर हो, कोई पॉजिटिव साइन भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव साइन है तो ठीक है, लेकिन किसी भी तरीके का लाइन वगैरह साइन किस चीज़ ना हो, कोई भी ना हो, और वो लाइन इस तरीके का क्लियर हो, तो समझ लीजिएगा ऐसे लोगों को एडवांटेज नहीं मिल रही है, लेकिन इनकी माइंड हमेशा क्लियर रहती है। क्या सोचना है, किसी को आइडिया अगर देना है तो बेहतर तरीके से दे पाते हैं, उपदेश अगर देना है तो बहुत अच्छी तरीके से दे पाते हैं। साथ में यहाँ पे मरकरी में ये जो पैरेलल लाइन होती है, 2 से ज़्यादा हो तो बेहतर है। तो ऐसे लोग क्या होती है, सेवा भावापन में होते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, ठीक है ना। तो उस तरीके का ये इसे डॉक्टर लाइन भी कहते हैं बहुत सारे, क्योंकि ये लोगों की सेवा करते हैं। तो इस तरीके का 2 से 2 लाइन तो है इस पाम में। उसके साथ चंद्रमा माउंट भी क्लियर है, तो ऐसे लोग लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एडवाइस भी देते हैं, और लोग इनसे एडवाइस लेने भी आते हैं।
तो ये भी चीज़ इनके लिए पॉजिटिव होती है। अभी एक बार फिर से हम लोग मेन लाइन की बात कर लेते हैं। देखिए हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन, किसी भी लाइन में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। तो इनका मैरिज लाइफ बिल्कुल अच्छा रहेगा। कोई भी किसी भी तरीके का जो छोटा मोटा है रेगुलर उसको तो छोड़ ही देते हैं, उसको अगर छोड़ दे तो बड़ी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, सैटर्न माउंट में एक हल्की सी क्रॉस की फॉर्मेशन है। सैटर्न माउंट की एनालिसिस में बताया नहीं क्योंकि ये बहुत ही हल्की है। अब ये आ रहा है या जा रहा है ये तो मुझे पता नहीं, ठीक है। अगर जा रहा है, पहले डीप था अभी हल्का हो रही है तो पॉजिटिव है, लेकिन पहले था नहीं अभी हल्का इस तरीके से आया है, तो ये 45 के बाद आपको हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा नेगेटिवली। अगर ये रह जाता है ये या क्लियर होता है, ठीक है ना, इस तरह से भी रह जाता है जैसा है अभी, अगर हम लोग फोकस करेंगे तो बहुत हल्का इस तरीके से हमें देखने मिल रही है। अगर ये रह जाता है तो 45 के बाद बहुत ज़्यादा हेल्थ में इम्पैक्ट करेगा नेगेटिवली। अगर स्ट्रॉन्ग होती है, क्लियर होती है तो और ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। अगर हट जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है, तो लाइफ लाइन की जो प्रॉब्लम थी सिर्फ लाइफ लाइन से ही आएगी, सैटर्न माउंट से कोई एक्स्ट्रा उसको एनर्जी नहीं मिलेगा, ठीक है। वो थोड़ी बहुत डॉक्टर से सलाह मशवरा करके मेडिसिन वगैरह लेने से और एक्सरसाइज वगैरह करने से ठीक ठाक रह पाएंगे। तो हार्ट लाइन से हमें ये पता चल रही है कि इनकी रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ बिल्कुल ठीक ठाक चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैरिज अगर नहीं हुई है, क्योंकि मैरिज लाइन मुझे देखने को नहीं मिल रही है, उस तरीके का इंडिकेशन नहीं है, तो आपकी जो फेथ लाइन की फॉर्मेशन है 32, 33, उस एज में आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी, जहाँ से ये हमें आपकी फेथ लाइन उगता हुआ देखने को मिल रही है, ठीक है। फेथ लाइन से भी हम लोग शादी समझ सकते हैं कि किस एज में होगी। माइंड लाइन काफ़ी लंबी है, तो ये दिखाती है कि आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक रह के काम करें, परमानेंट काम जिससे हम लोग कहते हैं ना। मिनिमम 10-15 साल तो एक जगह पे करिए, 10 साल ही करिए। अगर आपको कहीं पे चेंज भी करना है ना, अपने मतलब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज करना चाहते हैं और एक ही जगह पे ज़िंदगी भर तक काम नहीं करना चाहते, फिर भी मिनिमम 7 साल 8 साल दीजिएगा एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद चेंज करिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर आप चेंज करेंगे ना तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, आपकी करियर में प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप लोगों को एडजस्ट करने में, नई जगह पे जाके एडजस्ट करने में, काम शुरू करने में टाइम लगता है आप लोगों को, क्योंकि माइंड लाइन लंबी है। तो किसी कहीं पे भी नई जगह पे जाएंगे तो 1.5-2 साल तो आपको लग जाएगा उसमें, उसकी पूरी वहाँ पे है आपकी जो टोटल पोटेंशियल है वो दिखाने में कंपनी को, ठीक है। उसके बाद आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, आपकी नाम होगी, फिर 4-5 साल वहाँ पे देंगे, उसके बाद एक अच्छे आपको प्रोफाइल वहाँ पे मिल जाएगा 4-5 साल देने के बाद। उसके बाद अगर आप चेंज करते हैं, नौकरी चेंज करते हैं, दूसरी के ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लाइफ लाइन की फॉर्मेशन कैसी है? सीधी यहाँ पे, लेकिन लाइफ लाइन की जो यहाँ पे बनावट है, कलर है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण हेल्दी लाइफ लीड करेंगे। लेकिन 45 के बाद मुझे तकलीफ़ देखने को मिल रही है, ठीक है। 45 के बाद मुझे तकलीफ़ देखने को मिल रही है इस लाइफ लाइन में, क्योंकि वो लाइन काफ़ी हल्की हो रही है, मोटी हो रही है। एसेट कब कब एक्वायर कर पाएंगे हम लोग बता चुके हैं। यहाँ पे ये लाइन टूटा हुआ है तो ये कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। ये लाइन बनना चाहता था इस तरीके से, ठीक है ना, जो अचानक से धन प्राप्ति की इंडिकेशन होती है, लेकिन वो बन नहीं पाया है, इस तरीके से टूट के गया है, तो कोई रिज़ल्ट ये इम्पैक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं देगा। और अगर हम लोग चीज़ इस पीएम की बात करेंगे तो इसमें देखिए 32, 33 के बाद इनके काफ़ी हाई पोटेंशियल है, ये बहुत अच्छे सक्सेस अचीव करेंगे। सीनियर मैनेजर या फिर असिस्टेंट, या जो जनरल मैनेजर पद है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं इस पाम को लेके। अभी तक जो पोटेंशियल मुझे देखने को मिल रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपके लिए टॉप मोस्ट रहेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आप किस कंपनी में, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम कर रहे हैं, जिसके कारण ये, क्योंकि लाइन की जो बनावट है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन शाइन अभी तक नहीं आई। तो सजेशन ये रहेगा कि आप एक रूबी ज़रूर पहन लीजिएगा सन की लाइन के लिए, क्योंकि सन की लाइन आपकी हार्ट लाइन को टच नहीं कर रही है। गोल्ड के साथ इस फिंगर में ज़रूर पहनिएगा। एक चांदी का छल्ला या प्लैटिनम का छल्ला इस फिंगर में, या फिर ऑल्टरनेटिवली एक डायमंड 50 सेंट के ऊपर, वाइट डायमंड, ठीक है। येलोइश हो तो भी चलेगा, वाइट या येलोइश, पिंकिश नहीं, ठीक है। उस तरीके का डायमंड अगर आप इस फिंगर में पहनते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये आपकी हेल्थ के लिए होगा डायमंड, और रूबी आपकी करियर के लिए होगा, अच्छी सक्सेस के लिए। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।